स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे पार्ट 2 में। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं द रेड ट्रैप, उसका हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस किए थे कि किस तरीके से वो जो बेगर होता है, यानी कि जो पेडलर होता है, यानी कि जो रेड ट्रैप सेलर होता है, वो किस तरीके से आयरन मास्टर के घर जाता है। और जब आयरन मास्टर और उसकी बेटी जब दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो दोनों ये डिसीजन लेते हैं, दोनों ये डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले तो इसके लिए कुछ काम काज का इंतज़ाम करना होगा, कुछ बिजनेस का इंतज़ाम करना होगा। तो ये डिसीजन लेते हैं। उसके बाद हम लोग ये वीडियो पार्ट 3 बना रहे हैं। पार्ट 3 में देखेंगे कि उसके बाद क्या होता है कहानी में। और ये वीडियो जो है आज इस चैप्टर का लास्ट होगा। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विथ हिम एज बैडली एज दैट सेड द डाउटर। तो डाउटर का ये कहना है, उसकी बेटी का ये कहना है कि ये कितना विचित्र बात है कि इसके साथ जितनी भी चीज़ें हो रही हैं सब बुरी ही हो रही हैं। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर was anything about him to show that he had once been an educated man। फिर आगे वो बोलती है कि पिछली रात उसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं था जिसके वजह से ये दिखा जा सके या दिखाया जा सके कि ये एक पढ़ा लिखा आदमी है, क्योंकि वो पहना हुआ था पूरा फटा पुराना जो है उसका जो कपड़ा था, जो कोट था, उसको वो पहने हुए था। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल सेड द फादर। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि लिटिल गर्ल, तुमको सब्र रखना चाहिए। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जैसे ही वह क्लीन हो जाएगा, पूरा साफ़ हो जाएगा और ड्रेस जो है वो पहन लेगा, नया ड्रेस, यू विल सी समथिंग डिफरेंट। तो तुम देखोगी उसको कुछ नए तरीके का देखोगी, नया इंसान। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड। फिर उसका फादर बोलते हैं कि पिछली रात जो है ये पेडलर जो पूरी तरीके से परेशान था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स। फिर वो ये भी बोलते हैं कि ये जो ट्रैम्प मैनर है, यानी जो फटा पुराना जो इसका चिथड़ा हाल है, वो क्या हो जाएगा, इसका जो ये बिहेवियर है वो सब चेंज हो जाएगा जब इसके बॉडी से जो का क्लोथ जो है, ये ट्रैम्प क्लोथ जो है यानी फटा पुराना जो कपड़ा है वो हट जाएगा, निकल जाएगा, तो इसका पूरा जो है बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर इंटर। तो जैसे ही वो इस चीज़ को बोलते हैं कि दरवाज़ा खुलता है और स्ट्रेंजर जो है वो अंदर आता है। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। अब वो पूरा का पूरा जो है एक साफ़ सुथरा दिख रहा है और साथ ही साथ उसका जो ड्रेस पहनने का जो सेंस है, यानी कि जो ड्रेस है वो भी वेल ड्रेस्ड है, मतलब अच्छा ड्रेस पहन लिया है। द वैलेट हैड bathed him, cut his hair and shaved him। वो जो सेवक है उसने उसको नहलाया था, उसका बाल भी उसी ने काटा था और साथ ही साथ उसका दाढ़ी को भी उसी ने शेव किया था। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। साथ ही साथ इसके ऊपर और क्या है कि वो जो ड्रेस पहने हुए था, तो वो जो ड्रेस था जिससे वो पूरा गुड लुकिंग दिख रहा था, तो वो ड्रेस जो था वो आयरन मास्टर का ही ड्रेस था, मतलब आयरन मास्टर का जो सूट है उसी को वो बेगर जो है वो पहन लिया था। ही और ए वाइट शर्ट एंड ए स्टार्च कॉलर एंड होल शूज़। तो वह जो है क्या किया था, एक वाइट शर्ट पहने हुए था जिसका कॉलर जो है स्टार्च था, मतलब उसका जो कॉलर है वो कड़ा कॉलर था और वो एक बहुत बड़ा जूता पहने हुए था। बट ऑल्थो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड। लेकिन फिर भी उसका मेहमान जो है इतना अच्छा दिख रहा था, इसके बावजूद द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लेस्ड। उसका यानी कि जो आयरन मास्टर है वो अभी भी खुश नहीं दिख रहा था। ही लुक्ड एट हिम विथ पकड़ ब्रो। तो वह उसको जो आँख का जो हम लोग का जो भावा होता है, आईब्रो होता है, उसको वो ऊपर उठाते हुए यानी वो हवा को सिकुड़ाते हुए वो देखते हैं। आयरन मास्टर जो है उस पेडलर को देखते हैं। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक। और फिर वो ये भी सोचते हैं कि ये इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, समझना बहुत आसान था उस वक्त कि उस स्ट्रेंजर को जब इन्होंने रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक। इसका मतलब ये है कि वो जब भट्टी में इस व्यक्ति को यानी कि जब पेडलर को देखते हैं तो वो रिफ्लेक्शन से देखते हैं, मतलब जो हल्का हल्का लाइट आते रहता है उससे वो देखते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि आयरन मास्टर की हो सकता है कि मैंने कोई मिस्टेक किया था उस टाइम, बट दैट नाउ, लेकिन अब क्या, व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, लेकिन अब तो वो पूरा दिन दहाड़े खड़ा है लाइट में, तो अब क्या मिस्टेक हो सकता है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। तो अब आयरन मास्टर ये सोचते हैं कि अभी कोई मिस्टेक नहीं हो सकता है कि ये जो है इसके मेरा कोई पुराना जान पहचान नहीं है, मतलब कि दूसरा कोई है। और इससे पहले भी हम लोग स्टोरी में पढ़े थे कि जो पेडलर जो होता है यानी कि जो वैगाबॉन्ड जो होता है, जो रेड ट्रैप सेलर जो होता है, वो क्या होता है कि वो दूसरा आदमी होता है जिसको आयरन मास्टर जो अपना दोस्त समझ लेता है। व्हाट इज दिस मीन, ही थंडर।
तो आयरन मास्टर जो वो गरजते हुए बोलता है कि व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिम्युलेट, तो जो स्ट्रेंजर है, जो अजनबी है, वो कोई किसी तरह का बहाना नहीं बनाता है। ही सॉ एट वंस, वह तुरंत बोलता है कि द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, कि अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अभी भी सब कुछ समाप्त हो सकता है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड। फिर पेडलर बोलता है कि अब मेरा कोई गलती नहीं है सर। आई नेवर प्रिटेंड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, मैंने कोई बहाना नहीं किया है और मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ एक गरीब ट्रेडर हूँ। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज, मैंने आपसे तो ये आग्रह भी किया था और मैंने आपसे ये भीख भी मांगा था कि मुझे वहाँ रहने के लिए अलाउ कर दीजिए, वहीं फॉर्ज में रहने के लिए आप मुझे अलाउ कर दीजिए। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एट वर्स्ट आई कैन पुट और माई रैक्स अगेन एंड गो अवे। फिर वो बोलता है कि अब मैं अपना जो पुराना जो रैग्स है, यानी कि जो फटा पुराना जो कपड़ा है, मैं दोबारा इसको पहन के यहाँ से जा सकता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग ए लिटिल, हेजिटेट करते हुए आयरन मास्टर जो बोलते हैं, वो बोलते हैं कि वेल सेड, इट वॉज नॉट क्विट ऑनेस्ट ईदर। फिर बोलते हैं कि ये कोई ईमानदारी की बात नहीं है। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें ये स्वीकार करना चाहिए। दैट की एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। फिर वो आगे भी बोलते हैं कि तुम्हें ये एडमिट करना चाहिए, तुम्हें स्वीकार करना चाहिए कि दोषी तुम हो। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर शेरिफ कहते हैं, किसको कहा जाता है, शेरिफ कहते हैं जिला का जो प्रधान होता है, यानी यहाँ पर अब इंस्पेक्टर वगैरह बोल सकते हैं, तो वो अगर आके तुमसे कुछ सवाल जवाब भी पूछेंगे इस मैटर में, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। आयरन मास्टर ये चीज़ बोलते हैं। फिर आगे क्या होता है, द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टक द टेबल विथ हिज फिस्ट। फिर क्या होता है कि जो ट्रैम्प जो है वो टुक ए स्टेप फॉरवर्ड, एक कदम आगे बढ़ाता है, और स्टक द टेबल विथ हिज फिस्ट, वो अपने मुट्ठी से क्या करता है, टेबल को मारता है, यानी कि एक मुक्का मारता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, फिर वो बोलता है कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, ही सेड, कि वह किस चीज़ें क्या है और क्या है उसके बारे में वो बताता है। कहता है द होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग ट्रैप, ये जो पूरा दुनिया है ये कुछ नहीं है बल्कि एक बड़ा सा चूहादानी है, रैट ट्रैप है बड़ा सा। एंड ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज़ रिंस एंड बिट्स ऑफ पर्क, कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें आपको ऑफर किया गया है वो सब क्या है, वो सब क्या है, एक ब्रेड की तरह है, चाहे वो आपका चीज़ रिंस हो यानी कि पनीर हो, या फिर बिट्स ऑफ पॉर्क, या फिर जो पीग का जो मांस होता है वो हो, तो ये सब क्या है कि ये एक ऑफ़र जो आपको किया गया है, ये सब चीज़ें, तो ये कुछ नहीं बल्कि फंसाने का एक चीज़ है। सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो इनटू ट्रबल, ये कुछ नहीं बल्कि एक पुअर फेलो, मतलब एक गरीब आदमी जो है उसको फंसाने के लिए एक चाल होता है। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap। तो वो फिर बोलता है कि अगर शेरिफ यहाँ पर आके आ जाता है और मुझे गिरफ्तार भी कर लेता है, तो फिर बोलता है कि वो मिस्टर आयरन मास्टर, आप ये चीज़ जान लीजिए, हमेशा ये याद रखना चाहिए आपको कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी इसी तरीके के एक जाल में आप फंस जाएंगे, और आपको उस वक्त एक पॉर्क का भी, आपको एक बड़ा सा पीक का पॉर्क का टुकड़ा दिया जाएगा, और आप क्या हो जाएंगे, आप भी फंस जाएंगे। क्योंकि ये दुनिया क्या है कि एक रेड ट्रैप की तरह है जिसमें हर कोई जो है वो फंसने वाला है। द आयरन मास्टर बिगन टू लाफ, तो आयरन मास्टर क्या होता है कि सुन के एकदम हंसने लगता है। दैट वाज नॉट सो बैडली सेड, फिर वो बोलता है कि इतना भी बुरा तुमने नहीं कहा, मजाक उड़ाते हुए बोलता है, माई गुड फेलो, मेरे दोस्त, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव। तो बोलता है कि शायद आज जो है क्रिसमस ईव, मतलब आज जो क्रिसमस का जो इवनिंग है, शेरिफ जो है आज उसको आना चाहिए, यहाँ पर अलोन आना चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से गेट आउट हो जाना चाहिए, जितना जल्दी तुमको हो सके यहाँ से निकलो। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, लेकिन जब वो आदमी जो है दरवाज़ा खोलने वाला होता है, अजनबी जो है दरवाज़ा खोलने वाला होता है, द डॉटर सैड, तो वो जो डॉटर होती है वो बोलती है, आई थिंक ही आउट टू स्टे विद अस टुडे, कि उसे मेरे हमारे साथ आज रहना चाहिए, मैं ऐसा सोचती हूँ। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं उसे जाने नहीं देना चाहती हूँ। एंड विथ दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर, और वह उसके साथ वहाँ जाती है और दरवाज़ा को बंद कर देती है। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग,
सेड द फादर। तो पिताजी बोलते हैं कि दुनिया में तुम क्या कर रही हो, ये बताओ। सवाल पूछते हैं उसके पिताजी, वो जो लड़की है, जो उसके पिताजी क्या बोलते हैं, सवाल पूछते हैं कि बताओ तुम दुनिया में क्या कर रही है। द डॉटर स्टूड देयर क्विट एम्बैरेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। तो वो जो लड़की होती है, वो उसकी जो बेटी होती है, वो थोड़ा देर के लिए परेशान हो जाती है और सोचती है कि मैं इसको क्या जवाब दूँ। द मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रिच। फिर वो सोचते हैं कि कितना खुशी का माहौल है, उसी से वो सोचते हैं कितना खुशी का माहौल है कि जब सब कोई जो है वो पूरा जो है माहौल जो है वो होम लाइक और क्रिसमसी माहौल बना हुआ है। और वो जो है उस जो हंगरी जो इंसान है, यानी कि जो अजनबी है, उसके लिए आज क्या है वो खाना भी बनाई थी। तो ये सब वो सोचती है। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस। तो वो क्या है, ये सारा चीज़ जो आइडिया बनाती है वो इसको तुरंत जाने नहीं देना चाहती है। एंड दैट वाज व्हाई शी हैड इंटरसेडेड फॉर द वैगाबॉन्ड। और यही वजह है कि वह क्या करती है कि वो जो वैगाबॉन्ड है, यानी कि जो आवारा जो आदमी है, यानी कि जो अजनबी है, पेडलर को बोला जा रहा है वैगाबॉन्ड, तो वो जो उसी का वो पक्ष लेती है लड़की जो है। यही वजह है कि वो उसका पक्ष लेती है, क्योंकि वो चाहती है कि आज का जो माहौल है वो माहौल जो है वो बर्बाद ना हो किसी एक की वजह से। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर सेड द यंग गर्ल, ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल year long and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home। तो फिर वो बोलती है कि मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो अजनबी आदमी है, इसके लिए ये तो पूरा हर जगह जो है, यानी कि पूरा साल जो है हर जगह ये घूमा है, लेकिन इसको अभी तक शायद ही कोई ऐसा जगह मिला होगा जहाँ पर ये इस पूरे कंट्री में शायद ही कोई ऐसा जगह मिला होगा जिसमें ये आराम से कहीं पर रह सके और इसका आराम से किसी घर में स्वागत किया जाए या किया गया होगा। वेयरवर ही टर्न्स ही इज चेस्ट अवे। जब भी कहीं भी इसको जब कहीं भी ये जाता होगा तो इसको भगा दिया जाता होगा वहाँ से। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड। और ये हमेशा जो है वो डरा हुआ रहता होगा, साथ ही वो ये भी बोलती है कि इसको अरेस्ट होने का डर रहता होगा या फिर कुछ पूछताछ किया जाए इसके लिए भी इसको डर रहता होगा। आई शुड लाइक टू हैव हिम इंजॉय ए डे ऑफ पीस विद अस। फिर वो सोचते हैं मैं तो ये चाहती हूँ कि ये हमारे साथ क्या है कि आज जो है एक डे स्पेंड करें, जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरा साल में बस एक बार कम से कम ये आज जो है वो करें। द आयरन मास्टर मपल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड। तो आयरन मास्टर जो है वो थोड़ा सा कुछ बड़बड़ाते हैं। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोजिट हर। और वो जो आयरन मास्टर वो अपना बेटी का बात को इनकार नहीं कर सकते हैं, मतलब उसका वो अपोजिट खिलाफ में नहीं जा सकते हैं। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स। ये सारा चीज़ गलती था, ये मैं मानती हूँ। शी कंटिन्यूड, वो लड़की बोलती है कि ये सब गलती था, मैं मानती हूँ। बट एनी वे आई डोंट थिंक वी आउट टू चेस अवे ए ह्यूमन बीइंग होम वी हैव आस्क्ड टू कम हियर। और मैं तो ये सोचती हूँ बहरहाल मैं तो ये सोचती हूँ कि ये जो जिसको हम लोग लाए हैं जहाँ से इसको बुला के, और इस आदमी को तो हमें क्या करना चाहिए कि इसको हमें ऐसे बाहर नहीं फेंकना चाहिए, बाहर नहीं खदेड़ देना चाहिए। एंड टू होम वी हैव प्रॉमिस क्रिसमस चीयर। और साथ ही साथ हम लोगों ने जिससे ये प्रॉमिस किया था कि हम लोग क्रिसमस जो है सेलिब्रेट करेंगे, उसको हम लोग आज बाहर फेंक देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। यू डू प्रीच वर्स देन ए पैसन सैड द आयरन मास्टर। फिर आयरन मास्टर बोलती है कि तुम तो एक जो धर्मगुरु होता है उससे भी ज़्यादा ये देती हो, स्पीच देती हो। आई ओनली होप यू विल नॉट हैव टू रिग्रेट दिस। फिर उसके पिताजी बोलते हैं कि मैं यही सोचता हूँ कि तुम्हें इसका पछतावा ना हो। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। फिर वो छोटी लड़की होती है जो वो स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ती है और उसको टेबल तक ले जाती है। ना सिट डाउन एंड ईट शी सैड। और फिर बोलती है कि चलो बैठ जाओ और खाना खाओ। फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। फिर वो देख सकती थी उसके फादर भी जो है जो उसको दिए थे, फिर वो देख सकती थी उसके फादर जो है उसको छोड़ दिए। वैसे ही द मैन विथ रेड ट्रैप सैड नॉट ए वर्ड, ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड। तो वो जो आदमी होता है स्ट्रेंजर जो है वो रेड ट्रैप जो बेचने वाला होता है वो वहाँ पर बैठ जाता है और कुछ भी नहीं बोलता है, चुपचाप बैठ जाता है और वो खाना को खाते रहता है। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसेडेड फॉर हिम। वह हमेशा जो है बार बार क्या होता है कि उस लड़की को, यंग गर्ल को देखता है जिसका उसने
वो उस लड़की ने सपोर्ट किया है, इसलिए वो देखते रहता है उसको। वाई हैड सी डन इट, फिर वो बोलता है कि उसने ऐसा क्यों की है। वाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, कि इसके पीछे इसका क्या मनसा हो सकता है जो इसने ऐसा की है। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रैम्स जो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, फिर जो क्रिसमस का जो इवनिंग होता है, शाम होता है, वो रैम्स जो में जिस तरीके से पहले भी बीतता था वैसे ये शाम भी जो है वो बीत जाती है। द स्ट्रेंजर डिड नॉट काज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, तो स्ट्रेंजर जो है वो कुछ नहीं करता है, कोई परेशानी नहीं, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, बस वो चाहता है कि वहाँ सोना चाहता था सिर्फ वो। द होल फॉरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और वो क्या करता था कि वह जो है पूरा दिन भर जो है फॉरनून पूरा दोपहर तक जो है वो सोफा में सोया हुआ रहा, एक गेस्ट की तरह रूम में जो है वो सोया हुआ रहा और एक ही करवट लेते हुए। एट नून दे वॉक अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, फिर उसको नून में दोपहर में उसको उठाया जाता है ताकि वो क्रिसमस के रोज़ में जो क्रिसमस फेयर बनाया गया, जो खाना बनाया गया है, उसको वो खा सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, खाना खाने के बाद वो फिर सो जाता है। इट सीम्ड एज थो फॉर मेनी ईयर्स he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramsjo, फिर वो ये भी मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सालों साल से उसने कुछ नहीं खाने के लिए भी उसको नहीं मिला, ना सोने के लिए मिला, ऐसा उसको ऐसा दिखाई देता है। और रैम्सजो में जितना वो सेफली उसको मिला जगह सोने होने के लिए, वैसा उसको कभी नहीं मिला होगा। इन द इवनिंग, फिर शाम में क्या होता है, व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, जब क्रिसमस का जो ट्री होता है उसको लाइट किया जाता है, उसको प्रकाशित किया जाता है, जलाया जाता है। दे वॉक अप अगेन, तो वह दोबारा उठ जाता है। एंड ही स्टूड फॉर वाइल इन द ड्राइंग रूम, तो वह ड्राइंग रूम में थोड़ा सा देर तक खड़ा रहता है। ब्लिंकिंग एज थो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, और वो थोड़ा सा आँख को झपकाता है, जैसे मान के चलो कि जो कैंडल लाइट है वो उसका आँख को तकलीफ दे रहा हो। बट आफ्टर दैट ही डिसअपीयर्ड अगेन, लेकिन बाद में फिर वो डिसअपीयर्ड हो जाता है वहाँ से। 2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, 2 घंटे के बाद फिर वो उठता है। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द ड्राइंग रूम, सॉरी इनटू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फीस्ट एंड पॉरिज, फिर वो थोड़ी देर बाद क्या करता है कि वो ड्राइंग रूम में जाता है और वो क्रिसमस का जो फिश होता है, जो पॉरिज होता है, उसको वो खाता है, मतलब उसको खिलाया जाता है। एज सुन एज दे गॉट ऑफ फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सैड थैंक यू एंड गुड नाइट, तो फिर वो जब वह पूरा जैसे ही वो खाना पीना खा लेता है उस टेबल में बैठकर, तो वो चारों तरफ इधर उधर देखता है और वो सबको थैंक यू वहाँ पर बोलता है और गुड नाइट बोलता है। बट वेन ही केम टू द यंग गर्ल शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही और वॉज टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट, तो जैसे ही वह फिर उस लड़की के पास वो जाता है, उस लड़की के पास वो आता है, तो वो लड़की जो है उसको समझाती है कि ये जो तुम जो पहने हो, जो कोट यानी जो सूट पहने हो, वो ये सूट जो है वो मेरे पिताजी के द्वारा दिया हुआ तुमको एक क्या है, प्रेजेंट है, क्रिसमस प्रेजेंट है, ये ऐसे बताया जाता है। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, और उसे ये लौटाने की ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस इव इन ए प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, फिर वो ये भी बोलती है कि वो दोबारा यहाँ पर आ सकती है, अगर वह नेक्स्ट क्रिसमस में यहाँ पर वो आ सकता है, और अगर वो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, वह शांति से यहाँ आ सकता है और रह सकता है। तो ये जो है वो लड़की जो है वो बोलती है। द मैन विद द रैट ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, तो वो जो रैट ट्रैप्स वाला जो आदमी है वो कुछ नहीं बोलता है, इस लड़की को कोई जवाब नहीं देता है। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल, वह सिर्फ वो जो लड़की है उसको देखते रहता है। इन बाउंडलेस अमेजमेंट, मतलब आश्चर्यचकित असीमित आश्चर्य से वो उसको देखते रहता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, तो फिर वो क्या होता है कि दोनों जो है नेक्स्ट मॉर्निंग दूसरे से आयरन मास्टर और उसकी बेटी जो है वो उठती है और वो क्रिसमस सर्विस के लिए वो जा रहे होते हैं। देयर गेस्ट वाज स्टिल अस्लीप, तो उसका मेहमान जो अभी भी घर में सो रहा होता है। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और वो लोग उसको डिस्टर्ब नहीं करते। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock दे ड्रॉप बैक फ्रॉम द चर्च, तो जब वो 10 बज जाता है तो वो लोग चर्च से वापस आ रहे होते हैं। द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, वो जो लड़की होती है एट चर्च शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड
crofters of the iron works had been robbed by a man who went around selling traps। फिर उसमें लोगों के चर्च में ये बताया जाता है कि एक जो क्रॉफ्टर है यानी कि जो एक छोटा किसान है उसको लूट लिया गया है। यह है एक रैट ट्रैप सेलर के द्वारा, जो कि यही आसपास ही अभी घूमता चलता है। यस दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस फादर सेड हर फादर। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि ये वही आदमी है, वो यही आदमी है जिसको हम लोगों ने घर पर रखा है, जिसको तुमने घर पर रखा है। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाय दिस टाइम। फिर वो ये भी बोलते हैं, उसके पिताजी बोलते हैं कि मैं तो अभी भी ये आश्चर्य में हूँ कि घर में जितना भी स्पून सिल्वर का जो चम्मच रखा हुआ है, चांदी का जो चम्मच रखा हुआ है, क्या वो अभी भी कपबोर्ड में अलमारी में होगा या नहीं होगा। ऐसे वो सोचते हैं। किसके बारे में सोचते हैं कि वो पेडलर के बारे में सोचते हैं, यानी कि जो रैट ट्रैप सेलर है उसके बारे में सोचते हैं। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर। फिर क्या होता है कि वो हार्डली वहाँ पर रुकते हैं थे जब वो आयरन मास्टर जो है वो पूछता है, जो सेवक है उसका, उससे पूछता है कि स्ट्रेंजर के बारे में कि वो अभी भी वहाँ पर है या नहीं है। ही एडेड दैट ही हैड हेयर्ड एट चर्च दैट द मैन वाज अ थीप। तो उसने वो सुना है, वह ये भी बोलता है कि उसने सुना कि वो जो आदमी है वो एक चोर है, जैसा कि वो चर्च में सुना। द वैलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गोन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल। फिर जो वैलेट होता है, जो सेवक होते हैं उन लोग का, वो बोलता है कि वो जो आदमी है, जो फेलो है, वो वहाँ से जा चुका है लेकिन कोई चीज़ को वो चोरी नहीं किया, कोई चीज़ वही नहीं ले गया हुआ। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके बरक्स यानी कि इसके ऑपोजिट वो क्या किया है, इसके उल्टा उसने क्या किया, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज विच मिस विलमैनसन वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट। बल्कि वो एक ऐसा चीज़ छोड़ रखा है, उल्टा वो पैकेज छोड़ रखा है, किसके लिए, मिस विलमैनसन के लिए, जिसको वो अगर लेंगे तो वो इसके लिए बहुत ही काइंड इनफ होगा। मतलब ये उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजारी वाला बात होगा अगर वो लड़की जो है उसको ले ले। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, वो जो लड़की होती है वो पैकेज को ओपन करती है, विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस। तो वो इतना ख़राब तरीके से वो बांधा हुआ होता है कि उसको मतलब एक बार में जो कंटेंट है वो एक ही बार में जो उसमें जो अंदर जो कंटेंट है वो बाहर निकल जाएगा, इस तरीके से बांधा हुआ रहता है। सी गिव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, तो वह थोड़ा सा रोती है, और वो जो रोना जो होता है वो खुशी से रोने वाला जो रोना होता है वो होता है। सी फाउंड ए स्मॉल रैट ट्रैप, तो वो उसमें क्या पाती है, जो उसको जो गिफ्ट मिला है, जो प्रेजेंट मिला है, उसमें वो पाती है एक छोटा सा रैट ट्रैप। एंड इन इट ले देयर रिंकल 10 क्रोनर नोट्स, और उसमें 10 क्रोनर नोट्स जो है वो रखा होता है। बट दैट वाज नॉट एट ऑल, लेकिन अभी भी, लेकिन उसमें और भी चीज़ रखा हुआ, ये पूरा नहीं है बल्कि उसमें और भी चीज़ है। इन द रैट ट्रैप ले अल्सो ए लेटर रिटेन इन द लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स, बल्कि क्या है कि वो जो रैट ट्रैप है उसके अंदर में क्या है, एक लेटर है जिसमें जैग्ड कैरेक्टर्स, मतलब एक जैग राइटिंग से आड़ा राइटिंग से लिखा हुआ है। कुछ क्या लिखा हुआ है, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ़ आई वॉज ए कैप्टन। बोलता है कि ऑनर्ड एंड नोबल मिस, कि आपने जिस तरीके से मुझे इतने देर तक यानी कि इतने दिनों तक जिस तरीके से आपने मुझे एक कैप्टन की तरह जो है मेरा सेवा किया, मुझे रखा अपने घर में। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, तो मैं आपके लिए नाइस होना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ वैसा ही पेश आना चाहता हूँ इन रिटर्न, इसके बदले में। एज इफ़ आई वॉज ए रियल कैप्टन, फॉर आई डू नॉट वांट यू टू बी एम्बेरस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय ए थीप। तो बोलता है जिस तरीके से एक रियल कैप्टन होता है, तो मैं भी आपको आज इस क्रिसमस सीजन में मैं आपको एक चोर के रूप में आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ। बट यू कैन गिव back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bat for poor vendors। फिर वो ये भी बोलता है, और लेटर में ये भी लिखा होता है कि जो मैंने पैसा जो चुराया था वो जो बूढ़े आदमी का जो रोड साइड में रहता है, तो आप उसको उसके पैसा को लौटा दें। जो कि पैसा जो था एक पाउच में, एक थैला में रखा हुआ था, और वो थैला जो था एक खिड़की है उसका जो फ्रेम है वहाँ पर जो एक खूंटी है उसमें टांगा हुआ था। तो वो ये भी बोल देता है लेटर में, द रैट ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट हु
would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain। तो फिर वो बोलता है कि अगर इस क्रिसमस, ये मतलब वो क्या करता है कि ये जो रैट ट्रैप जो उसको दिया गया वो एक क्रिसमस प्रेजेंट है एक रैट के द्वारा, एक चूहे के द्वारा। मतलब जो पुअर वैगेबॉन्ड है यानी कि जो अजनबी है वो खुद को अपने आप को बोल रहा है कि अपने आप को रैट बोल रहा है कि, और बोल रहा है कि एक रैट की तरफ से आपको एक रैट ट्रैप गिफ्ट में दिया गया है, दिया जा रहा है। जो रैट जो है वो पूरा इस वर्ल्ड में फंसा हुआ है। तो यहाँ पर रैट जो है वो खुद जो है वो वैगेबॉन्ड जो है यानी कि वो पेडलर जो है वो खुद को रैट बोल रहा है। और वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो आगे बोलता है इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज टू कैप्टन, अगर वो कैप्टन के रूप में नहीं उठाया जाता, नहीं उसको सेवा किया जाता तो वो पूरा जो है फंस चुका होता अभी तक से। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। इस तरीके से वो अपने आप को बचा लेता है, खुद को साफ सुथरा कर लेता है। फिर नीचे क्या लिखा रहता है उस लेटर में, रिटेन विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेले। तो ये चीज़ जो है वो लिखा हुआ रहता है। तो ये जो कैप्टन वैन स्टेले जो लिखा हुआ है असल में वो नहीं होता है, जो वो बेगर जो होता है यानी जो रैट ट्रैप सेलर होता है वो कैप्टन वैन स्टेली नहीं होता है, फिर भी वो इस चीज़ को लिख देता है। तो इस तरीके से ये स्टोरी जो है वो ख़त्म होता है। तो स्टोरी में यही बताया गया कि दुनिया जो है वो पूरा एक क्या है रैट ट्रैप है, और हम लोग जो है इस दुनिया के चकाचौंध में हम लोग पूरा फंसे हुए हैं। तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग भी खुद को बचाते हुए चले। तो इस तरीके से ये चीज़ यहाँ पर प्रूव भी होता है, जो इन्होंने जो ये जो राइटर हैं इसके, जिससे अल्मा लेगरलॉफ जो बोलते हैं कि जो दुनिया जो है वो पूरा वर्ल्ड को कैसे जीता जा सकता है, कि लव से जीता जा सकता है और एक अच्छा समझ से जीता जा सकता है, और मानवता का जो है वो जागरूक किया जा सकता है। तो ये चीज़ इसमें दिखता भी है। तो आई होप आपको ये स्टोरी पूरा पसंद आया होगा। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे एंड नाइट। थैंक यू।